चलो चलिए आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। और जितने भी आपका क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला वीडियो में हम इसका लेके चले थे है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट में चले थे, जो कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में हम लोग 8 क्वेश्चन बना चुके थे। आज हम देखने वाले हैं सर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग में कैसे बनाया जाता है। और देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में आपका लॉन्ग में ही पूछा जाता है, इसलिए आइए लॉन्ग में हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक। चलिए मेरे भाई, मेरा क्वेश्चन ये है y इक्वल टू इतना है, इसका निकालना है, इतना है तो कहता है निकालना है डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेंगे सर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पे हम लोग इधर भी कर लेंगे स्क्वायर और इक्वल के बराबर के ए साइड भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो सर ये बाई स्क्वायर हो गया और यहाँ से ए स्क्वायर से आपका एक रूट कट जाएगा, तो बचेगा कि आपका ए रूट तो आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका साइन एक्स प्लस में आपका क्या बचेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये डॉट डॉट के मतलब और भी आप लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन एक्स प्लस डॉट 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 अनगिनत तक हम लोग लिख सकते हैं। इसी को जितना आपको बढ़ाना है आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से आपका हो गया बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स है तो आपका साइन एक्स हो गया प्लस इतना जो आप लोग देख रहे हैं फॉर्मेट, ये आपका किसी ना किसी चीज का वैल्यू दिया हुआ है। इतना बताइए किसके इक्वल है, तो सर ये रूट में साइन एक्स प्लस में रूट साइन एक्स प्लस में रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, बताइए किसके बराबर है, तो बाई के बराबर है। तो इतना की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग बाई लिख सकते हैं। इसलिए साइन एक्स प्लस तो प्लस लिखे, ये टोटल के जगह बताइए क्या लिख लेंगे हम लोग, तो सर ये टोटल y के बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे y लिख लेंगे। अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा डी और यहाँ से आपका बाई स्क्वायर बटा में डी, यहाँ से आपका बाई है तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा बाई, और गुना में यही बाई आपका ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा डी बाई बटा में डी एक्स बराबर। ये साइड भी हम लोग अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ इसमें भी होगा इसमें भी होगा, इसी को लिख लेंगे डी साइन एक्स बट्टा में डी एक्स प्लस में इसका भी अवकलन करेंगे हम लोग, तो डी बाई बट्टा में क्या होगा डी एक्स। अब यहाँ से देखिएगा तो एक आपका फॉर्मूला होता है कि डी और यहाँ से x के पावर आपका रहता है n अवाई डी एक्स। आपका n के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ये जो भी नंबर होगा ये पावर आपका नीचे आएगा और एक पावर हम लोग क्या कर लेते हैं बुआ, घटा लेते हैं। नहीं समझे होंगे तो फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखते हैं डी एक्स के पावर 5 बटा में क्या डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, पावर को नीचे लाएंगे, एक पावर घटा लेंगे, तो सर ये पावर नीचे आएगा और एक पावर घटा लेंगे तो 4, यही आपका डीसी होगा।
अवकलन होगा। तो बताइए मेरे भाई, इसको हम लोग डीसी कर लेंगे तो पावर नीचे आएगा, एक पावर घटा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 और एक पावर घटा लेंगे तो आपका बाई, और यहाँ से आपका क्या है डी बाई बट्टा में डी एक्स बराबर साइन एक्स का डीसी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि सर साइन एक्स का डीसी, साइन एक्स का आपका डीसी क्या होगा, तो सर कॉस एक्स होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन एक्स का डीसी क्या होगा, तो कॉस एक्स, प्लस में क्या है डी बाई बट्टा में डी एक्स। अब ध्यान दीजिए वैल्यू हमको किसका निकालना है, डी बाई बट्टा में डी एक्स। तो डी बाई बट्टा में डी एक्स, टोटल को डी बाई बट्टा डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है लिख लेंगे 2y इंटू डी बाई बट्टा में डी एक्स, ये आपका प्लस में है डी बाई बट्टा डी एक्स। इसको उठाकर इक्वल के साइड लाएंगे तो साइन आपका बदल जाएगा, प्लस वाले आइटम इधर आकर माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ से डी बाई बट्टा में डी एक्स, इसको उठा के पट्टी लाए तो बच गया कौन मेरा, ये कॉस एक्स आपका बच गया। अब ध्यान दीजिएगा ये दो भाग में आपका बट गया, ये अलग हो गया, ये अलग है। कहेंगे बताओ दोनों में क्या मिलता है सेम, तो सर इसमें भी डी बाई बट्टा डी एक्स, इसमें भी डी बाई बट्टा डी एक्स, दोनों में मिलता है, तो जो मिला उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। तो दोनों में से हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, तो डी बाई बट्टा में डी एक्स। बताइए इसको में से डी बाई बट्टा डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2y, माइनस तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर डी बाई बट्टा डी एक्स निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ से आपका cos x, और यहाँ से ध्यान दीजिए डी बाई बट्टा डी एक्स को अकेले कर लेंगे तो डी बाई बट्टा में डी एक्स बराबर क्या होगा, तो आपका cos x बट्टा, यहाँ पे चुना गुना का इक्वल को वो साइड जाएगा तो गुना वाला भागा में तो 2y-1, यही आपका आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 7 है, ये आपका एक बार पूछ दिया है, शायद लगता है 2000 है ना 18 के 19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। बाकी इसी तरीका से आपका कॉस का भी बनेगा, टेन का भी बनेगा, कॉट का भी बनेगा, सेक का भी बनेगा, कॉसेक का भी बनेगा। तो आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ये भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा क्या है, तो आपका दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट, आपका दिया है x प्लस अंडर रूट, x प्लस अंडर रूट, x प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। इसको मन है तभी और अभी आगे आप बढ़ा सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फिनाइट का मतलब बहुत सारा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिनोट किए 3 को लिखकर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका निकालना इतना दिया है तो आपका निकालना क्या है, तो आपको कहेगा निकालने के लिए इसका डीसी निकालिए, डी बाई बट्टा में डी एक्स बराबर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, और क्या लिखेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, मतलब सर इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, इधर भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो बताइए ये स्क्वायर से ये ऊपर का रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर, ये रूट तो कट गया तो बचा क्या, x बचा, प्लस में ये वाला रूट बच रहा है नीचे वाला, इसको लिख लेंगे x प्लस रूट में x प्लस हम बोले थे डॉट डॉट के मतलब और भी हम लिख सकते हैं, चलिए एगो और हम लिख लेते हैं रूट x प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको मन है तो एक और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा तो सर बाई स्क्वायर बराबर x है तो x लिख लेंगे प्लस
ए आप देखिएगा तो सर ये आपका किसी ना किसी का बराबर दिया हुआ है। तो ऊपर में क्वेश्चन में ही देखिए √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट 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 किसके बराबर है? बाई के बराबर है। क्या इतना की जगह हम लोग बाई लिख सकते हैं? तो जी यस लिख सकते हैं हम लोग। इतना के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां से लिखेंगे चूंकि चूंकि यहां से लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे? अवकलन। हाँ यहाँ पे बहुत है तो यहाँ से लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों तरफ हम लोग अवकलन कर लेंगे तो क्या होगा सर? डी बाई स्क्वायर बाई क्या होगा? डी एक्स। और इधर भी हम लोग अवकलन कर लेंगे तो डी एक्स प्लस बाई बट्टा में क्या होगा? डी एक्स। दोनों तरफ हम लोग क्या किए? अवकलन। यहाँ से बात करते हैं भाई, यहाँ से क्या होगा? इसका अवकलन कर लेंगे तो एक बार बाई का होगा एक बार स्क्वायर का होगा। यहाँ से लिख लेंगे डी बाई स्क्वायर बट्टा में डी। बताइए एक्स के जगह क्या लिखाएगा? तो ये नीचे वाला बाई और गुना में यही आइटम यहाँ पे चलागा डी बाई बट्टा में क्या होगा? डी एक्स बराबर। इसका कर लेंगे तो एक बार इसमें हम लोग कर लेंगे एक बार इसका कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स और वाई आपका क्या लिखा जाएगा? डी एक्स प्लस एक बार इसका कर लेंगे हम लोग तो डी बाई बट्टा में क्या होगा? डी एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं तो सर अभी हम बताए थे एक फार्मूला कि अगर मान लेते हैं एक्स के पावर को दे देता है पावर 7 अब वाई डी एक्स, इसका आपसे पूछेगा डीसी क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पावर को नीचे लाएंगे एक पावर घटा लेंगे। पावर कहाँ आएगा बुआ? तो नीचे आएगा एक पावर घटा लेंगे तो 6। उसी प्रकार यहाँ पे आइए पावर को नीचे लाएंगे एक पावर घटा लेंगे तो आपका क्या होगा? बाई। मानी एक है ना, दो में से एक घटा लेंगे तो एक बचेगा। मन है तो लिखिए नहीं तो नहीं लिखिए। और यहाँ पे क्या बचेगा? डी बाई बट्टा में डी एक्स। ये तो आपका कट जाएगा, बचेगा क्या? ओवन। अब प्लस में क्या होगा? डी बाई बट्टा में डी एक्स। हम लोग डी बाई बट्टा डी एक्स को एक साइड कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा? 2y इंटू में डी बाई बट्टा में डी एक्स। ये आपका प्लस में है, इपटी आएगा तो माइनस हो जाएगा डी बाई बट्टा डी एक्स बराबर में। ये साइड बचा क्या? इसको तो उठा कर ये साइड लाए, ये साइड बचा क्या? तो ओवन। बताइए ना ये दोनों पट्टी, बताइए दोनों में क्या मिला? जो मिलेगा वही आपका कॉमन होगा। ये दोनों में आपका है डी बाई बट्टा डी एक्स, दोनों में मिलता है, ये आपका कॉमन है डी बाई बट्टा डी एक्स। क्या मिला? 2y माइनस में ये निकल गया तो बचा 2y। इसको में से दो है ना, डी बाई बटा डी एक्स है, ये है यही कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं का मतलब कितना? एक बराबर कितना? ओवन। बताइए डी बाई बट्टा में डी एक्स बराबर ओवन। ये गुना में है, ये सड़ाएगा तब भागा में, तो बाई माइनस वन। यही आपका आंसर है। और आपका हम शॉर्ट वीडियो लेकर चले थे हम ऑब्जेक्टिव का, इसको हम लोग 1 मिनट में ही देख लिए थे कि क्या होने वाला है इसका आंसर, है ना। और ऐसे भी अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको फिर से हम बता देते हैं कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो इसका अगर हम लोग डीसी निकालते तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, जिसका फॉर्मेट है उसका हम लोग डीसी निकाल लेंगे और नीचे में क्या लिख लेंगे? बट्टा में। तो बट्टा में आपका ये कंपलसरी है कि लिखाएगा, क्या लिखाएगा आपका बट्टा में? तो सर 2y माइनस 1 और जो हम पूछे जिसका फॉर्मेट है क्वेश्चन में उसी का डीसी निकाल लीजिए। साइन एक्स का डीसी क्या होता है मेरे भाई? तो कॉस एक्स। यही आपका आंसर हो गया। इसका पूछेगा कॉस का पूछेगा, बताइए कॉस का डीसी क्या होता है? तो माइनस में साइन एक्स और बट्टा में क्या होगा? कंपलसरी है कि 2y माइनस 1 लिखाएगा। ये आपका आंसर हो गया कॉस का। tan का पूछेगा, tan का क्या होगा सर? ये tan का डीसी क्या होगा भाई? तो tan का डीसी आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, बट्टा में क्या लिख लेंगे हम लोग? तो ये कंपलसरी है कि ये बट्टा में ये लिखाएगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 आंसर है ना। हम लोग क्या 7 नंबर क्वेश्चन बनाए, इसको हम लोग शॉर्ट में देख सकते हैं। सर इसका डायरेक्ट बताइए आंसर क्या होगा? तो बताइए ना, x का डीसी क्या होता है? 1,
बट्टा में क्या होगा, ये 7 क्वेश्चन का है। और बताइए बट्टा में क्या होगा, कंपलसरी है कि 2/-1 लिखा आएगा, लिख लेंगे 2/-1 आंसर है, देख लीजिए आंसर आया होगा, है ना। इसका बताइए सर, इसका क्या होगा, इसका हम लोग डीसी निकाल लेंगे तो कैसे होगा, पहले ई के पावर एक्स का निकालिए डीसी, तो ई के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स ही होता है। बट्टा में क्या लिखेंगे, तो सर 2/-1, बट्टा में तो कंपलसरी है कि लिखाएगा, आंसर हो गया। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग को हम पहला क्वेश्चन बताए और 7 नंबर क्वेश्चन बताए, है ना। बाकी इसी के तरीका से हम लोग टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग का वीडियो कैसा लगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइए, नहीं बनता आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। अगर और चाहिए वीडियो आप लोग का तो कृपया आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ऐसा वीडियो हम और, है ना, बनाएंगे और आप लोग को सामने पेश करेंगे। चलिए धन्यवाद।